हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज अक्षय तृतीया के विषय में आपसे थोड़ी चर्चा करूंगा। अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और ये जो त्यौहार है ये देवता कुबेर को समर्पित है, क्योंकि वह धन के देवता हैं और इस दिन किया गया कार्य जो है हमारे को अक्षय फल देता है। इसलिए कोशिश हमारे को ये करनी चाहिए कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर सकते हैं, भगवान का भजन सुमिरन कर सकते हैं। और अगर इस दिन आप सोने की कोई वस्तु खरीद सकते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। लेकिन जैसे कई बार किसी की सामर्थ्य से बाहर की बात हो जाती है, सोना बहुत महंगा हो रहा है, तब भी शास्त्रों में ये कहा गया है कि आप जौ खरीद लें, आप गेहूँ खरीद लें, मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसा खरीदें जिससे कि हमारे घर परिवार में समृद्धि हो और आय के साधन में बढ़ोतरी हो। अब जब ये चीज़ें हम खरीदते हैं तो इसका संबंध सोने से भी है, क्योंकि इस चीज़ को खाया जा रहा है, ये पौष्टिक होती हैं, ये हमारे शरीर को पुष्ट करती हैं। तो इसलिए अगर आप गौर से देखा जाए तो आप इनके किसी भी वस्तु के जो इम्पोर्टेंस को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि हर वस्तु के अंदर ये जो पूरा संसार बना हुआ है एनर्जी से बना हुआ है और हर चीज़ के अंदर एनर्जी है और एनर्जी कभी मरती नहीं है, सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन बात वहीं की आ जाती है कि अक्षय तृतीया के दिन ही आप सिर्फ बेमन से आप कोई कार्य कर दें और फिर ये अपेक्षा करें कि भगवान आपका भला करेगा, तो मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे मंदिर साफ नहीं होगा, क्योंकि भगवान हमारे भावों को देख रहे हैं, जो कुछ हमारे भाव है, हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं लेकिन हमारे मन के अंदर सच्चे भाव नहीं है, हमारे मन के अंदर संदेह और भ्रम की स्थिति है, तो वो यूनिवर्स पढ़ रहा है। क्योंकि इतनी सारी भाषाएं हैं, वो उन भाषाओं को नहीं देख रहा है, क्योंकि भाषाओं से उत्पन्न होने वाले जो विचार के भाव कितने ज़्यादा मजबूत हैं, उन भावों के जो तरंगे हैं वो यूनिवर्स में जा रही है। तो जैसा कि इस समय अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाया जाएगा, तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण करें। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि विचार हमारे को नियंत्रण कर रहे हैं। हम आसपास के समाज को देखकर, चाहे वो कोई लालच की बात हो या फिर समाज में बिखरा हुआ कुछ भी है जो हमारे दिमाग को असंतुलित कर रहा है, तो ऐसे विचार अगर हम उन्हें स्थान दे रहे हैं, क्योंकि विचार एक खरपतवार की तरह है। जिस तरीके से जब खेत में खरपतवार होती है तो जिस फसल को पैदा करना है उसकी सारी पौष्टिकता को वो खरपतवार खा लेती है। इसलिए किसान कोशिश ये करता है कि हर 15 दिन के बाद में बुड़ाई की जाती है, ताकि खरपतवार को समाप्त करके जो फसल है उसे अच्छे से अच्छा प्राप्त किया जा सके। इसीलिए अगर हमारे को अक्षय तृतीया पर कुछ प्राप्त करना है, मैंने कहा कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी आपको अच्छे फल देंगे। अगर कुछ बुरा विचार भी हम कर लेंगे तो उसके भी बुरे परिणाम हमारे को कई सौ गुना होकर मिलेंगे। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इस दिन जितना ज़्यादा दान पुण्य आप कर सकते हैं, भजन सुमिरन कर सकते हैं, वो करें। और छोटे छोटे से आपको 2-3 उपाय मैं आपसे कहूँगा कि जैसे कुबेर देवता हैं, उनको अचार बहुत पसंद है और उनको मीठा पोहा पसंद है। आप अगर आपके सामर्थ्य में है तो चांदी के कटोरी में थोड़ा सा अचार और मीठा पोहा आप उनके लिए रखें तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं। जब उनकी दृष्टि पड़ती है तो वह, जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उसके हृदय में भी आपके लिए कुछ करने की मंशा जागृत हो जाती है। इस दिन कोशिश ये कीजिए कि देखिए सब घरों में आजकल ये नज़र दोष आम बात हो गई है, तो कोशिश कीजिए कि एक कड़वे तेल का दिया आप किचन में जला दें, घर के मुख्य दरवाजे पर चला दें और उसके अंदर काली और पीली, काले तिल और पीली सरसों अवश्य डालें। इससे ईश्वर का आशीर्वाद हमारे को मिलता है, नजर दोष दूर होता है और घर परिवार में जो कलह की स्थिति है वो समाप्त होती है और घर के अंदर बरकत बढ़ती है। क्योंकि कई बार बरकत को रोकने में नजर दोष का बहुत ज़्यादा असर रहता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये संपन्न परिवार है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो एक नज़र दोष जो है हमारे घर को बांधे रखता है, घर के अंदर कलेश बढ़ाता है, प्रेम भाव को खत्म करता है और बरकत कम हो जाती है। तो कोशिश सिर्फ हमारे को इतनी करनी है कि अक्षय तृतीया के आने से पहले आप अपने मन को, अपने मस्तिष्क को इतना साफ सुथरा कर लें कि जब आप ये उपाय करें तो निश्चित ही भगवान का आशीर्वाद आपको मिले। ये जितने भी त्यौहार हमारे जीवन में आते हैं, ये दरअसल लोग चाहे माने चाहे ना माने, क्योंकि कुछ लोग आस्तिक भी होते हैं लेकिन पूरी तरह से आस्तिक नहीं होते, उनके मन में भ्रम रहता है। तो उस भ्रम की स्थिति को सिर्फ अगर आपको खत्म करना है तो पूजा जब तक व्रत से आप कर सकते हैं और उसके बाद में
जब आप छोटे छोटे से उपाय करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए कोशिश सिर्फ आपको ये करनी है कि अक्षय तृतीया के आने से पहले अपने विचारों पर कंट्रोल कर लीजिए, और उसके बाद में ये आप छोटे छोटे से उपाय करेंगे, जिससे आप पाएंगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।